खेत में चला रहा हूँ तो यकदम डंगर मेरा 8 मौका फिर मर गया। सारा वही बिजनेस है हमारा और कोई बिजनेस नहीं है। उससे वो निका निका बच्चा घर छोड़ गए तायवा मैं सांगी सेवा वास्ते जो गब्बन ही सुएगी दूध बेचांगा पैसा देंगा उन बच्चों को कितों खिलावांगा। मैंने यो कम से कम 3-4 लाख खेत खरीदियो है तो इसका पैसा भी कौन दे कौन। भैंस ही मर गई 15। तो इस शख्स की 25 भैंसा चो 15 भैंस मर गई हैं। कोई लाजरी ही बिच कोई खांगड़ी ही कोई सून वाली ही तो वो निक्का निक्का कट्टा कटेर ही रह गया है। तो 15 भैंस मर गई। अगर 2 लाख की एक भैंस हो तो आज 3 लाख की भैंस इसकी बंदा की मर गई है। अनवर साहब ने बहुत ही तफसीलन बड़ी खूबसूरती नाल गोजरी माँ सारी गल एक्सप्लेन की है। ये जो बिरादरी है ना सदाम जी, ये बिरादरी वर्चुअल माँ है समाज की, क्योंकि माँ दूध पिलाती है वैसे ये बिरादरी सुबह 3 बजे उठकर हम लोगों के लिए ताकि हमें 7-8-9 बजे ब्रेकफास्ट में दूध मिले। सब तो पहले इस आदमी की जड़ी है इमदाद की बहुत ज़रूरत है। किसी के घर अगर एक आदमी को कोई फर्द को अगर इंतकाल हो जाए उधर अगर मातम छाया हुआ है इस आदमी की 15 अगर तो वे भी जड़ी इसकी लाइवलीहुड जिस तरह सर्वाइव कराओ यो है कि जो यो भी सुनने चाहिए जो 3 लाख की ज़मीन ठेका पर लेती थी। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा विलेज पलोरा तहसील राजपुरा में मौजूद हाँ। इस विलेज में एक तबका में मौजूद हाँ जिस तबका की गल करे लोग कि अगर इस तबका यो तबको नहीं हुआ ना दूध थो तो ना पनीर थो तो ना मिठाई बड़ी सारी इस तरह की चीज़ है। अगर मैं गल करने रहा हूँ बहुत लंबी गल जानी। इस तबका नू अज परेशानी हुई के गल हुई गलबात करांगा इन नाल क्योंकि इस तबका की गल चुकन वास्ते कोई ज़्यादातर अगे लोग आता नहीं है। खासकर शकील सर नाल अनवर साहब नाल हमारा एडवोकेट है जो काफ़ी सीनियर नाल एडवोकेट सुप्रिया मैम एडवोकेट जफर साहब जरा जम्मू तो स्पेशली चल गया इतना आया क्यों आया सारी हम गलबात करांगे। सब तो पहला जिस शख्स के नाल यो हादसा हो उनके नाल गलबात करांगा। सर के नाम है थारो? सैयद अली सर। के हो था नाल इस तरह को हादसों पेश? सर मैं चला रहा हूँ डंगर तो तेरा भैंसा को चला रहा हूँ खेत में चला रहा हूँ तो यकदम डंगर मेरा 8 मौका फिर मर गया। कोई पता नहीं चलियो। फिर उस टाइम वो डंगर दफन कर दिया। दफन करके बाद चलो लो तो बोलो लंबड़दार ने बोलियो मदद करेंगे। मैं चलो छोड़ो दफन तो कर दो कर दिया दफन। उसके बाद 2 भैंसें और मर गई। उसके बाद कल भी 2 और मर गई। फिर आज भी रात को एक और मर गई। कम से कम 15 भैंसें मर गई मेरी। कितनी भैंस टोटल ही था? भैंस 20-25 ही सारी। हाँ कितनी रह गई ਹੁਣ देख लो 20-25 चो 15 मर गए पीछे 10 रह गई निका जीव जूव बच्चा बुच्चा होगा। सूई भी कोई दूध शोध दे ही नहीं कोई दूध दे ही कोई दूध दे कोई सून वाली ही। हाँ तो उनके कार शार चलाने वास्ते उन्हें पर चला हो या कोई और भी? सारा वही बिजनेस है हमारा और कोई बिजनेस नहीं है। उससे वो निका निका बच्चा घर छोड़ गए तायवा मैं सांगी सेवा वास्ते जो गब्बन ही सुएगी दूध बेचांगा पैसा देंगा उन बच्चों को कितों खिलावांगा। मैंने यो कम से कम 3-4 लाख खेत खरीदियो है तो इसका पैसा भी कौन दे कौन। भैंस ही मर गई 15। ये तो और भी है किसी की में ऐसे छड़ी था रही है? बहुत भैंस है तो कम से कम 400-500 भैंस है। तो मतलब और भी आप लोग ले के आया हुआ है तो माल मवेशी या थामी ले गया है? ना और बहुत आया हुआ ले गए। उनकी मैं सनो कुछ हो छड़ी था रही है? उन तक इतने ही गुजर बलादरी सारी पुछ लियो उन तक कुछ नहीं हुआ। छड़ी थारी में ऐसी जड़ी है? हाँ ये यकदम। चले इत स्पेशल सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब भी इन भी गल करांगा। सर सब तो पहला हम थारा तो जानना चाहवागा इत इस जगह में इनका दुख सुख में किसी लीडर ने आना चाहिए हो जे तक इन नाल गलबात हुई कि अजे तक कोई लीडर नहीं आया मगर स्पेशली थम जम्मू तो इतना है क्या कहना चाहवागा? चलो या लीडर वाली दूसरी गल रही हम ना किसी ना निशाना बनाता ना कुछ लेकिन फ़र्ज़ बने हर किसी को हर शऊर आदमी को और जो दिल रखे और जो लोग कुछ कर सके। यानी मारा हथ में तो इतना कुछ नहीं ना आया जितना उन लोगों का हथ में है जो MP हुए या MLA हुए या मिनिस्टर हुए या बड़ा बड़ा अफसर हुए फिर कुछ कर सके। लेकिन हत्तुल वसा जित थोड़ी हमारी कोशिश है कि जितों भी कोई हमना आवाज़ आवे कि फलानी जगह कितने ज़्यादती हो रही है तो हम हाज़र हो जावा। शकील साहब को शुक्रिया ये हमने नाल छिक लिया मैं नाल और दूसरा लोग जड़ा है जड़ा दिल रखने वाला लोग है सुप्रिया मैडम जी है जनाब ये जफ़र साहब हैं तो हम इकट्ठा हो गए। ताया दूसरा ये जड़ा इनका साथी तो ख़ासकर कोई तो मीडिया का साथी है
और दूसरा ये सरपंच साहब हैं, बिट्टू सरपंच मशहूर है, असली ना खादम साहब है। ये जनाब इस इलाका का बड़ा मन्या परमन्या वा बंदा है। तो इनने भी कियो कि तुम उताक देखो कि हालात है लोगों की। तो इस शख्स की 25 मैसां विचों 15 मैस मर गई हैं। कोई लाजरी ही बिच, कोई खांगड़ी ही, कोई सून वाली ही। तो वो निक्का निक्का कट्टा कटेर ही रह गया है। तो 15 मैस मर गई। अगर 2 लाख की एक मैस हो तो आज 3 लाख की मैस इसकी बंदा की मर गई है। ना कार कोठो है ना कुछ। इसने तागे यानी घा पट्ठा वास्ते या जगह ठेका पर लिया। ये ठेका पर रह 4 दिन इतों जिसले घा पट्ठो खत्म हुआ है। हुण बरसात जिसले बरसात घा पट्ठो हो इन्ने 4 चूर गए, फिर इतों यानी माइग्रेट कर जाना हो, फिर इतों दूजी जगह चले जाना हो। तो इतने इस बंदा की जड़ी है 15 मैस मर गई है। और इसने अजय घा पट्ठा को पैसों भी देना है, उन्हें कितों देना इसने हैं। लायरी मैस जड़ी ही वे मर गई। तो यो तो बिल्कुल ही यानी सड़क पर आ गयो ना। इसके तो बिल्कुल कोई खान पीन को कोई जरिया आमदन इसको रियो ही नहीं। तो मेरी यह गुजारिश है या इंतज़ामिया ने कि इस शख्स की मदद करे। और जेड़ा लोग अल्लाह ताला ने जिन्हों यानी तौफीक दी हुई है, बरादरी का लोग या दूसरा लोग जेड़ा भी उन डैंग साहब ने अपना उस पर अकाउंट नंबर इनको देता है, उससे जो मदद हुआ है इस शख्स की करो। इसकी शख्स की बहुत बुरी हालत हो गई है, 15 डंगर मर गया है। और इसका दिल में अजे बहुत बड़ा खदशा है कि जड़ी 5-7 मैस बचा है वे उन नाल भी किते वैसा नहीं हुआ। और फिर दूसरी गल यह है कि ऊन कह कोई कह के जनाब इनने कोई जड़ी बूटी खावड़ी ऐसी। देखो ये तो कोई 300-400 मैस है अगे पिछे वे सेम वही जड़ी बूटी वे भी चरह भी है। तो यह एक बड़ी यानी मशकूक जैसी हालात है कि इससे का डंगर क्यों मरिया। बाकी तो 400-500 मैस है तो डंगर तो तुम देखा अगे पिछे चरह भी। लेकिन इस शख्स का डंगर जो 15 मर गया है। तो सरकार ने फौरी तौर पर इसका पूरी मुकम्मल एक तफ्तीश होनी चाहिए। पुलिस ने तफ्तीश करनी चाहिए, इंतज़ामिया ने इसने यकीनी बनाना चाहिए कि किस तरह इसने पूरी तरह यानी जो भी हकायक है वे बांधे आने जाए। और वजह इसकी मालूम की जाए कि के वजह हो गई इनका डंगरा का मरने की। और इस शख्स ने मुआवजो दितो जाए तां जो मुड़ गया अपना पैरों और खड़ो सके। शुक्रिया सर गलबात करने वास्ते। शकील सर भी स्पेशल जम्मू एता है, गलबात करेंगे सर। हम जानना चाहूँगा हम भी जम्मू तो स्पेशल एता है, क्या कहना चाहूँगा। बहुत ही अफसोस होया सुन के कि एक गरीब आदमी ये बेसिकली रहने वाला है हरी चक तहसील मड़ीन कठुआ को। लेकिन जिस तरह अनवर साहब ने तफसीलन दस्यो है कि इस वेले ग्रां पलोरा तहसील राजपुरा ज़िला सांबा इकट्ठे इस शख्स के 15 जानवर जेड़े मर गए। और समझो कि कमर ही टुट गई है इस गरीब आदमी की। अनवर साहब ने बहुत ही तफसीलन बड़ी खूबसूरती नाल गोजरी मां सारी गल एक्सप्लेन की है। मैं सिर्फ तमाम बरादरी ना और वो तमाम लोग जेड़े बेजुबान दे नाल जानवर दे नाल प्यार करें। वो मेरे तमाम भरा भाएं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, कोई भी है, वो जो अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया जा इस गरीब आदमी का, सैयद मोहम्मद का, अपनी तरफा जितनी मदद हो सके इस गरीब आदमी की वो मदद करनी है। और दूसरी गल कि ज़िला इंतज़ामिया जी सांबा दी है, मैं उसने भी गुजारिश करा कि जल्द अज जल्द जो भी मुआवजा इस शख्स ने है वो दिया जाए। और तीसरी गल जो गल सामने आ रही है, जो मैं डॉक्टर साहब नाल कोई प्राइवेट कोई गल भी की है, उन्होंने क्यों कि कोई टॉक्सिसिटी को केस है, कोई जहरीली चीज़ कह रहे हैं कि या इन्होंने खाधी है या कोई खिलाई गई है जो एपरेंट है। तो ये कह रहे हैं उनके अजय कोई महीना 1.5 महीना रिपोर्ट आना वहाँ लगना है। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कराँगा कि बाकायदा इसकी छानबीन होनी चाहिए। एक क्या जड़ी बूटी है या कोई जहर है, ऐसी केड़ी जहरीली चीज़ है जी एक गरीब आदमी के जानवर ने खाई है, उन्होंने जान चली गई है। बस यही दरख्वास्त है मेरी कि इस गरीब की जड़ी है मदद की जाए। शुक्रिया सर गलबात करना, बहुत शुक्रिया। रहमान नाल सुप्रिया मैम भी मौजूद हैं, इनकी भी गल लेंगा। मैम थम भी क्या कहना चाहूँगा आज जब पूछे। मैं यही कहूँगी सदाम जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है या जो भी एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बहुत ज़रूरी है
इस चीज़ को गंभीरता से लेना और सीरियस होकर लेना। मतलब इसको ये हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये बेजुबान है तो इनकी मौत नहीं होती। जो अक्सर हम देखते हैं, जो समाज है ना, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जानवरों की मौत पे, पेड़ पौधों के कटने पर। तो बार बार हमारे अदालतें, हमारा सुप्रीम कोर्ट सब बोलता है कि नहीं, जो इनके हक़ हैं वो इंसानों के हक़ों के बराबर के हैं। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं पिछले 8 दिन से भैंसें मरी ही जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई फुल स्टॉप लगा। अब इसकी परेशानी का आलम ये बढ़ गया कि बीच में बच्चे भी हैं, कुछ जो बफेलोज थी वो प्रेग्नेंट भी होंगी, कुछ दूध देने वाली थी, मतलब ये तो ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ना, इसका तो सब कुछ ही चला गया। अब इनको जो इंस्टेंट रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देना है, और जो भी एनिमल लवर्स हैं, मैं कहूँगी उनसे, मैं इल्तिजा करूँगी कि प्लीज़ आप इनकी सपोर्ट करें टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि यही एक ब्रेड एंड बटर विनर है अपनी फैमिली के। और कहाँ से उठकर, मड़ीन से उठकर यहाँ इतनी बॉर्डर के पास के इलाके में आए हैं, और आपको पता है खर्चा भी किया होगा कि मैं कुछ कमाकर घर लेके जाऊँगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस जो मौत के सिलसिला है, इस पे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत तेज़ी से, स्विफ्टनेस से, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों का एक कैजुअली अप्रोच लेकर चलें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ही इज़ एप्रीहेंडिंग कि शायद और मौत ना हो। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये किसी की शरारत है, क्या ये कोई पॉइजनस जड़ी बूटी, कोई ऐसी वीड खा ली है, कुछ ऐसा खा लिया, या कोई ऐसी हवा है जो इंसानों के लिए भी डेंजरस होगी। और जो आप देखेंगे उस साइड बहुत सारे जानवर खड़े हैं, और जानवर इतने इमोशनल होते हैं कि जानवर दूसरे जानवर को देखकर घबरा जाते हैं। और ये जो बिरादरी है ना सदाम जी, ये बिरादरी वर्चुअल माँ है समाज की, क्योंकि माँ दूध पिलाती, वैसे ये बिरादरी सुबह 3 बजे उठकर हम लोगों के लिए, ताकि हमें 7, 8, 9 बजे ब्रेकफास्ट में दूध मिले, ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इस गरीब आदमी की, जो भी हम मॉनेटरी हेल्प कर सकें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं जानवरों की तकलीफ़ नहीं देख सकती। और जिस तरीके से मैंने भैंस को मुँह से खून निकला हुआ और मुँह से झाग निकले हुए देखा, तो एपरेंटली एंड प्राइमा फेशी यही लगता है कि कोई पॉइजनस चीज़ उसने इंटेक कर ली है, कर ली है। दैट इज़ अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। पुलिस इसमें पर्चा लगाए, सिट कॉन्स्टिट्यूट करे और कॉज ऑफ डेथ ढूंढे, सो दैट बाकी जानवरों की प्रोटेक्शन। शुक्रिया। एडवोकेट सुप्रिया मैम ने बड़ी शैल एक एग्जाम्पल दी इस तबका जो जोड़ के दस्यो कि एक माँ जिस तरह नाल बच्चा दुध पिलावे ना, इस तरह ये तबको जो है लोगों को दुध पिलान में या कोई भी जी इस तरह की चीज़ होवे सप्लाई करने में, बहुत सारी इसी मिठाइयाँ के तौर पर भी चीज़ बना दुध के नाल। एडवोकेट जफर साहब हमारे मौजूद है, इन नाल भी हम गलबात करेंगे। जफर साहब, जिस तरह नाल सुप्रिया मैम ने भी एग्जाम्पल दी है इस तबका की, यो वो बिछड़े वो तबको आखांगा, क्योंकि इस तबका की आवाज़ चुकने वास्ते बड़ा घट लीडर या गल करांगा बड़ा घट आवे। थानों के लगे आज था मित कठुआ में इन बंद पुज्या है, के लगे थानों किस तरह नाल में सही जी है डेथ होनी है? देखो, जिस अगर हम इत पुज्या देवी मौका है पर ने एक मैं सप्पू भी देखी आने, बाकी दे इन्होंने दफना देती है, वह किसी की डायरेक्शन पे बोले कि दफना दो। एक दे अली भी सामने जिसकी आने लाइव भी वह भी कवरेज भी देखी है, तो जी उसकी आने हालत देखी, उसका मुँह चो जिस आपको खून तो आए हुए झाग आए भी, थोड़ी एप्रीहेंशन आवा कि वह कॉज ऑफ डेथ जो है कुछ सस्पिशियस आवा है। तो इस करके जी है कि जी अमवात है जी उसकी मैनू लगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ज़रूर। और सब तो पहले इस आदमी की जी है इमदाद की बहुत ज़रूरत है। किसी के घर अगर एक आदमी को कोई फ़र्द को अगर इंतकाल हो जाए, उधर अगर मातम छाया हुआ है, इस आदमी की 15 अगर तो वे भी जी इसकी लाइवलीहुड जिस तरह सर्वाइव करा हो, यो है कि जो यो भी सुनने चाहिए जो 3 लाख की ज़मीन ठेका पर लेती थी, तो उन वह भी इस पर बोझ पै गया है, इसने वह भी पैसा देना है। तो दूसरों जो उसको नुकसान हो, मैनू लगे इसनों कई साल लग जाना दोबारा उस मुकाम पर पहुँचते, और बगैर वह भी हमारी मदद के बगैर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि कई 10 साल पीछे पहुँच गए हो इसको। सर एक गल और थारे को जानना चाहूँगा, इस तबका को आज हर किसी के घर दूध पनीर या मिठाई का तौर बहुत सारी वैरायटीज़ पुजा हुई है, कि मन्ना था यह गल कि एक वही गुजर बरादरी तबको है जिसकी वजह नाल दूध जो आजकल लोगों करे पुजा हुआ। नहीं बिल्कुल जी, इधर यह बरादरी हमारा पूरा जम्मू कश्मीर खाली एक जम्मू नहीं पूरा कश्मीर भी सारो मैक्सिमम जो दूध को कम है यही गुजर तकबो ही करा है।
ਤੇ या ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ और दूसरी नहीं करता हूँ। 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ सकते ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ सर्दी गर्मी सर्दी इधर माइनस 3 ਵਜੇ ਉੱਠते सवेरे अगर सर्दी में देखो चाड़ा में तद ये लग्या गर्मी लग्या ये खड़े हैं बारिशों में आड़ आया तब ये और होया कि बिला नागा बिना सब तो वाले थारे अपने घर देखो थारे बगैर नागा के थारे घर दूध पुज्जिया होएगा थानू यो नहीं पता उसके पीछे मेहनत कितनी है परेशानी सर्दी है गर्मी है फिर भी ये लगे काम करा हुआ हमें तो बैठे लोग बेशक एसी में बैठे इधर आके देखो कितनी गर्मी है लेकिन ये फिर भी कम ये आदमी फिर भी लगे है कमिटेड चलिए शुक्रिया गलबात करने वास्ते बहुत बहुत ते हमारे नाल मौजूद हा इसकी इमदाद जरूर की जाए जिन्नी भी हो सके इस आदमी की दोबारा शुक्रिया जी ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਇਆ हुआ है तो जिनको मैं जिक्र पहले भी की तो जिस तबका में मौजूद हा जिसकी 15 की तादाद में महज दसा कि इन्नी महज की जी डेथ हो जाए के रीज़न लगे अजे तक डॉक्टर ने वेरीफाई नहीं किया है या कर दितो गयो आगो अजे तक इनको रिपोर्ट नहीं पुजी है मगर इस तबका में इतनो बड़ो हादसो हो जानो 15 महज जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा महज की हुई है आजकल इस तरह को हादसों पेश आना बहुत बड़ी सदमा वाली गल है। इनको अकाउंट नंबर वगैरह हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में हम जाकर इनकी हेल्प कर सके बाकी और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट ले जुड़े रहे हमारे नाल देखते रहे हमारा चैनल।